आइए जान लेते हैं नरेशन सीखने का राज। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नरेशन सीखना चाहते हैं तो आपको मैं एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं आप कैसे नरेशन को सीख पाएंगे। नरेशन सीखने से पहले आप ये 5 चीज़ें ज़रूर सीखना। आप डायरेक्ट रूल्स पे नहीं चले जाना, पहले ये 5 चीज़ें आप सीख लेना, उसके बाद रूल्स पे चले जाना। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आप नरेशन अच्छे से सीख पाएंगे। अगर नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वीडियो को वॉच कीजिए और टेंसेस को सीखिए। पहले आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप नरेशन को अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद नरेशन में मोडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनको कैसे चेंज किया जाता है, इनको आपको जहन में रखना होगा। फिर उसके बाद प्रोनाउंस, आई को ही में कैसे चेंज किया जाता है, वी को ही में कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, उनको आपको जहन में रखना है। वर्ड्स ऑफ नियरनेस को कैसे चेंज किया जाए, जैसे हेयर को देयर में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, इनको कैसे चेंज करते हैं, इनको भी पहले आपको सीखना। हो गए 4 पॉइंट्स। हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर को वाज वर्ब में कैसे चेंज किया जाता है और वाज वर्ब को हैड बीन में कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें आपको, ये जो नरेशन के रूल्स सीखने से पहले आपको ये 5 चीज़ें पहले मेमोराइज करनी है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नरेशन की जानिब। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये मैं आपको सिखाता हूं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। हेलो, हाँ पापा, ठीक है ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि पापा ने फ़ोन पे बोला मैं आ रहा हूँ, पापा ने बोला मैं आ रहा हूँ। अब यही बात जो है, पापा ने कहा मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे के बाद मैं किचन में चला जाता हूँ, मैं यही बात मम्मी से बोलता हूँ, मम्मी बोलते हैं पापा ने क्या बोला। अगर मैं उसको ये बात 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो डायरेक्ट स्पीच कि पापा ने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या कहे वही बता दूँ। पापा ने कहा मैं आ रहा हूँ, पापा सेड आई एम कमिंग। ये जो डायरेक्ट वर्ड्स जो मैंने पापा ने जो बोला था वही वर्ड्स यूज किए, इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पापा ने जो कहा मैं आ रहा हूं, इसमें अगर मैं कुछ मॉडिफाई करता हूं, चेंज करता हूं, अपने वर्ड्स डाल देता हूं, मीनिंग वही रहेगा, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। जैसे 1 घंटे के बाद जब मैं किचन में जाऊंगा, मैं मम्मी से बोलूंगा हाँ पापा ने बोला कि वो आ रहे हैं, पापा ने बोला कि वो आ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मोडल्स, प्रोनाउंस, हेयर, देयर वगैरह ये आप कैसे सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर के साथ जुड़े रहिए। ये इंट्रोडक्शन है नरेशन का, आप सीखते हैं। नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन का मतलब ये नरेट से निकला है, जिसका मतलब है हम कोई स्टोरी बताते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने वही बात किसी और से कही, तो इसमें आप नरेट करते हैं एक स्टोरी। डेफिनेशन जान लेते हैं। नरेशन इज एन आर्ट और सिकल ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। एक स्पीकर ने क्या कहा, आप उन्हीं वर्ड्स को नरेट करते हो। फिर अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट दैट स्पीच इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड विथ इन द कोटेशन मार्क्स। ये कोटेशन मार्क्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो उसने कहा उन्हीं को बताते हैं, और राइटिंग में हम ये जो कोटेशन मार्क्स है इनका भी यूज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है फ्रेंड्स, दैट स्पीच इन विच द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज्ड इनटू आवर ओन, हियर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट कोटेड। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के नहीं बताते हैं, इसमें हम कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। अब चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो वर्ब जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है रिपोर्टेड स्पीच से। जैसे ये यहाँ पर होता है ना, ही सैड, शी सैड, ही टोल्ड, ही टेल्स, ये जो सैड, टोल्ड वगैरह यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो उसने किसी ने कुछ कहा जो हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच होता है कि एक स्पीकर ने क्या कहा, व्हाट ए स्पीकर सेड और व्हाट ए स्पीकर रिपोर्टेड, उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ पर वर्ब होता है जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है रिपोर्टेड स्पीच, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उम्मीद है आपने ये अच्छे से सीखा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर के साथ जुड़े रहे। इसमें आपको मिलेंगे नरेशन के शॉर्ट वीडियोस, जिससे आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।